हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और एल टी शिक्षक की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है, जिसमें यहाँ पर हमने CTP के लगभग 5 पार्ट कर लिए हैं और आज 6 पार्ट है स्टार्ट है, जिसमें 1 से 21 से लेकर 140 तक के हम क्वेश्चन बात करेंगे। 20 क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, जो कि आपके न्यू पैटर्न बेस पे, टॉपिक वाइज सिलेबस बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके आए हैं। और आपको नोट डाउन करना है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा, क्योंकि जो चीज़ इसमें लिखी है वो तो ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, एक टॉपिक के बारे में पूरा ही अपडेट बता देता हूँ पूरा, तो आप उनको नोट डाउन करना फैक्ट को। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, और ये सीरीज चली हुई है 5 पार्ट। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मतलब कि पूरी की पूरी पार्ट्स दे रखे हैं उसमें, अलग अलग हर एक चैप्टर वाइज जो भी आपके नए सिलेबस पेस्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो उपलब्धि प्रेरणा मतलब कि जो प्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, वो किसके द्वारा कर सकते हैं। उपलब्धि अगर होती है तो हम कैसे हम उसको प्रेरणा कर सकते हैं। साक्षात्कार की तरह नहीं, क्योंकि साक्षात्कार इंटरव्यू की बेस पे तो होगा नहीं। प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर करके ये तो होगा नहीं, इसका निरीक्षण करके, ठीक है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करके ये होगा नहीं। प्रासंगिक बोध परीक्षण यानी कि आपका जो है प्रासंगिक बोध परीक्षण का मतलब ये है कि TAT, ठीक है। ये व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की पार्ट है, जिसमें TAT मतलब होता है कि थेमेटिक एसोसिएट टेस्ट, और ये मॉर्गन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। पिछली बार LT में इससे रिगार्डिंग एक प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। कुल कार्डों की संख्या इसमें होती है 31। याद करना, जो TAT परीक्षण होता है उसमें टोटल कार्डों की संख्या होती है 31। किसने दिया था? मॉर्गन और मोरे के द्वारा। फिर आता है CAT टेस्ट आता है, ये सब पर्सनैलिटी के टेस्ट के हैं। पर्सनैलिटी आपकी उसमें चैप्टर में है इस बार, ठीक है। फिर आता है CAT, ये होता है आपका जो है चाइल्ड एसोसिएटिव टेस्ट, ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके प्रवर्तक है बेलाक, ठीक है, लियोपार्ड बेलाक हैं। कुल कार्डों की संख्या इसमें 10 है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है कि SAT आता है, ठीक है। आपके वेट में बुक के मिल जाएंगे आपको, उसमें आपको अच्छे से पूरी डिटेल में। और SAT का मतलब होता है सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, ये वरिष्ठ जो होते हैं उनके लिए होता है। और CAT होता है बच्चों के लिए होता है। TAT आपका जो है ये जो भी एक 6 से लेके 6 उस देखिए मतलब 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसके लिए TAT टेस्ट होता है। और वरिष्ठ जो होते हैं उसके लिए आपका SAT होता है, यानी कि इससे जो है सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट रहता है। इसमें कुल कार्डों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं 16 थी इसमें, ठीक है। 50 से ज़्यादा वर्ष के इसने भाग लिया था और 16 इसमें कार्डों की संख्या थी। फिर आता है DAT टेस्ट आता है। इसी तरह का यहाँ पर जो है GT परीक्षण आता है आपका, DAP आता है, SAT। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं आता, ज़्यादातर आपका TAT CAT SAT इनके बारे में पूछा जाता है। और बुक में आपको BED के बुक में मिल जाएंगे इनके बारे में डिटेल में। तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो अपना खुद से एक क्या होता है यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है उसके आधार पर होता है, तो पर्सनैलिटी के बेस पे होता है, जो कि यहाँ पर प्रासंगिक बोध परीक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर जो है उपलब्धि आवश्यकता का उसका मापन तथा उसका मापन किसके द्वारा किया है। तो उपलब्धि आवश्यकता तो ये किया गया था आपका मरे के द्वारा, ठीक है, वही आपका यहाँ पर हो गया। और ये एक इम्पोर्टेंट है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाला चैप्टर आपका भी इसमें क्लियर कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन भी आपका जो है चैप्टर में है। प्रेरणा का मांग सिद्धांत जो कि यहाँ पर 1954 में लाया गया था, मतलब उन्होंने प्रतिपादन किया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। और इसमें 5 क्रम दिए थे। 5 क्रम इंपॉर्टेंट है आपके, इस तरह के क्रम इसमें रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे करके 5 रहेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएगा। अब नीचे में अगर बात करें, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो होगा वो जैविक मांग होगा, फिर सुरक्षा की मांग करेगा, फिर सामाजिक मांग करेगा, फिर करेगा यहाँ पर सम्मान की मांग करेगा, लास्ट में आता है टॉप पे कि आत्म अनुभूति की मांग, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, आत्म अनुभूति, ठीक है। तो ये 5 स्टेप थे। उसके बाद आता है कि मोटिवेशन का जो न्यूनता सिद्धांत दिया था वो CS हल के द्वारा दिया गया था। और अभिप्रेरणा का जो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। उसके अभिप्रेरणा का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो भी पूछा जाता है, लेविन की द्वारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभिप्रेरणा के बारे में पिछले बारे में डिटेल में बता रखा कि अभिप्रेरणा जैसे कुछ जन्मजात अभिप्रेरणा होती हैं, जैसे भूख प्यास विश्राम निद्रा, ठीक है, ठीक है, निद्रा होती है। और प्राथमिक भी यही चीज़ें आ जाती है आपकी, जन्मजात और प्राथमिक भी। प्राथमिक मतलब जन्मजात ही एक ही कह सकते हैं। द्वितीय मतलब जो चीज़ हम अर्जित करके करते हैं, जैसे प्रतिष्ठा सम्मान है, क्रोध, ये सब होती हैं। तो इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। तो साइकोलॉजी के अनुसार बताना है कि सीखने का दृष्टि मतलब कि सीखने का अर्थ क्या है एक्चुअल में, रियलिटी क्या है सीखने का मतलब, ये तो पूछ रखा है। तो इसका जो आंसर है व्यवहार में जो है वांछित परिवर्तन, मतलब कि आपकी जो है व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना, उसी को यहाँ पर कह देते हैं कि भाई सीख लिया गया है। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, तो समस्या समाधान, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर चिंतन स्तर पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अनुभव है, ये कथन स्टेटमेंट भी पूछा जाता है आपका, पिछले बार काफी स्टेटमेंट पूछे गए थे, गेट्स महोदय की द्वारा पूछा गया, मतलब बोला गया है। अगला है कि यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और चारों सेम टू सेम लगते हैं। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको आंसर देना पड़ता है। देखो, विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूह में बांट कर कार्य करना, ये तो होगा नहीं, बांट के क्यों करेंगे, क्योंकि सामाजिक शिक्षा की बात करेगी एनपी की तरह, तो सबको एक जैसी शिक्षा देंगे ना, बांटेंगे क्यों। कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों का शॉपिंग, ये भी नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं। कमजोर बच्चों को जो है स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाया जाएगा, हाँ इसके लिए बोला गया है एनपी में भी, क्योंकि जो कमजोर बालक होंगे उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ये बोला गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगला है कि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है। तो अपने जो छात्र होंगे, टीचर बन जाओगे आप एलटी वाले, तो भाई आपको अपने जो छात्र हैं कक्षा में उनके नाम जानना अति आवश्यक हो। क्यों ऐसा होगा बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके यहाँ पे कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, इससे छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्र के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। देखो, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, छात्र अनुशासित होंगे कि नाम जानने से अनुशासित होंगे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन छात्र के साथ जहाँ पर शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, क्योंकि नाम जानेंगे, नाम से पुकारोगे तो हाँ इसका मतलब वो मुझे जानते हैं ये लगता है, ठीक है। कई बार टीचर जानता है भाई तेरा नाम क्या है ऐसे पूछते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। मान लो आप शिक्षक बन गए और आपने रोल नंबर वाइज जो है छात्र के नाम हाजिरी लिया, रोल नंबर 1 2 3 करके नाम नहीं लिया आपने, तो इसके का क्या मतलब है भाई, क्या तात्पर्य है इसका, मतलब ही पूछ रहे हैं। वह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है, जरूरी नहीं भाई उत्तम हो, क्योंकि नाम से भी बोल सकते हैं। और यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूल में ऐसा होता है, ज़्यादातर स्कूल में होता भी है ऐसा, लेकिन इसको उतना सही नहीं अभी देखते हैं इसमें। और यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे जो है शिक्षक के साथ जो है छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है, ये हो भी सकता है। और यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय यहाँ पर कई बार दो क्रमित छात्र एक साथ जो है बोल पड़ते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि लगभग सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, इनमें क्या होगा। देखो, यह तरीका उत्तम नहीं है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे समय कम लगता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। और इसमें यह तरीका लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि स्कूल में बोला तो जाता है, लेकिन ये तरीका अपनाना नहीं चाहिए हमको। यह तरीका अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं तरीका है। क्यों, इससे जो है शिक्षक का जो है छात्रों के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, भाई नाम से नहीं बोलोगे तो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। अगर दिन भर बच्चों को व्यस्त ही रखा जाए तो कौन सी समस्या ऐसी है जिसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, बताया। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। और छात्रों के स्कूल के बाद जो है ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, ये हो सकता है, लेकिन देखते हैं उतना अच्छा है नहीं है। छात्रों में जो है पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, तो इंटरेक्ट करोगे, मतलब कि यार भाई बिजी रखोगे बच्चों को, तो इससे में क्या होगा भाई, बिजी रखोगे दिन प्रतिदिन, मतलब बोरियत नहीं होगा बच्चा। तो बिल्कुल सही आंसर है कि भाई पढ़ने में क्या होगा, छात्र को रुचि पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, क्योंकि रुचि में क्योंकि इंटरेस्ट बना रहेगा अगर बिजी रखते हो तो। क्योंकि अगर बच्चा बिजी नहीं होता है भाई, एक पीरियड गैप हो जाता है, टीचर नहीं आता है और छात्र अन्य हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा में जो है अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है, यदि तो अनुशासन भंग, ठीक है, कब होगा। कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो सकता है, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, ये भी हो सकता है, छात्रों का जो है पढ़ने का ढंग
संतोषजनक ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये सभी आंसर होगा, 3 के 3 सही आंसर हैं, ये सभी हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार 2014 वाले में क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। इस बार 2014 का पैटर्न है, तो आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे अच्छे से, और टॉपिक बेस में सारे क्वेश्चन, ठीक है। छात्रों के लिए जो है मनोरंजन हेतु पढ़ाना कार्यक्रम, ठीक है, पढ़ना कार्यक्रम। तो यहाँ पर छात्रों के लिए जो है मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम क्या होगा, गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, अभिभावक की जिम्मेदारी है, स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, व्यर्थ का झंझट है। तो इसका आंसर होगा स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला है कि कक्षा में जो है अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुशासन का समस्या कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है, और छात्र कक्षा में जो है कैसे बैठे हैं, इन सभी का यहाँ पर जो है अनुशासन की समस्या को दिखाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दंड के भय से। तो अगर आप पनिशमेंट करोगे उसके भय से क्या होगा, व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। जरूरी नहीं कि भाई व्यवस्था स्थापित हो जाए, मतलब कि ऐसा तो दंड देना नहीं चाहिए, अनुशासन पूरा रहता है। और नेक्स्ट है कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। और आत्मा अनुशासन पैदा होता है, आत्मा अनुशासन पैदा होता है बताया गया है। यहाँ पर क्या है कि व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन अनुशासन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि भय से, डर से व्यवस्था, मतलब बच्चे कुछ हरकतें गलत कर रहे हैं, उनको डांटना भी पड़ता है कभी कभी, तो उससे क्या होगा कि व्यवस्था हो सकती है, मतलब कि बैठ सकते हैं, लेकिन अनुशासन होना जी जरूरी नहीं कि अनुशासित ही रहें उसके बाद, क्योंकि बच्चे करते रहते हैं बच्चे लास्ट में भी। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वो, अगर आप शिक्षक हैं, आप अनुशासन रखना चाहते हैं अपने क्लास में, तो आप कैसे सफल होंगे। बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करें, तो ये तो होगा नहीं, कड़ा गलत व्यवहार तो करना नहीं चाहिए। बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करें, ये जरूरी नहीं कि बच्चों की इच्छा के अनुसार आपको काम ही करना पड़े, ये कंपलसरी भी नहीं है। बच्चों के साथ जो है विनम्र रहें किंतु दृढ़ भी रहें, ये हो भी सकता है। कभी कभी बच्चों की जो है जिद मान लेनी चाहिए, ये जिद नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होना सकता है कि आपको जो है विनम्र रहना पड़ सकता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दृढ़ भी रहना पड़ सकता है, मतलब कि आपको जो है सख्ती रहना पड़ता है और विनम्र भी, दोनों तरह का व्यवहार आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुशासन का आधार होता है। तो सामाजिक अनुशासन का आधार इनमें से 4 ऑप्शन देगा, भय और दंड हो सकता है, निंदा, प्रशंसा, अच्छा बनने की इच्छा, संस्कार। तो इसका आंसर होगा अच्छा बनने की जो है इच्छा होनी चाहिए, सामाजिक अनुशासन का आधार ये, ठीक है। दंड देना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नकारात्मक आगे सारे निंदा प्रशंसा ये भी होगा नहीं, संस्कार ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अच्छा बनना सबसे बेस्ट है। कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि, कक्षा में बेहतर अनुशासन कैसे होगा, ठीक है। शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। पाठ्य विषय में जो है खूब मनोरंजन की बातें हों, मनोरंजन की बातें इंटरटेनमेंट खूब नहीं, ज़्यादा कम चल सकता है। चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको, तभी ऑप्शन मिलेगा इसमें। अध्यापक का जो है व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ये भी हो सकता है, ये 2 ऑप्शन लग रहा है कि हो सकते हैं। छात्रों को पता हो कि प्रधानाध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाला है, तो इससे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन बेहतर अनुशासन कैसे होगा, देखो कब होगा, छात्र यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपके, ए और सी। एक तो है ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का जो है कारगर उपयोग किया जाएगा, ये सही लग रहा है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ये भी दोनों सही लग रहे हैं। आप इन दोनों में बेस्ट ढूंढोगे कि क्या लग रहा है आपको आंसर। इनमें होगा कि शिक्षण सामग्री का जो है कारगर उपयोग किया जाएगा, ठीक है। प्रभावशाली तो बाद में होगा, पहले जो है शिक्षण चीज़ें जो सामग्री हैं वो जरूरी होनी चाहिए। कक्षा में सामग्री ये अगर नहीं होंगे तो व्यक्तित्व का क्या करेगा, टीचर का व्यक्तित्व कितना वो करेगा, ठीक है। ये होना चाहिए, तो सामग्री होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा 36 क्वेश्चन हो गए ना, 37 क्वेश्चन, 137। बच्चों में जो है स्व अनुशासन, ठीक है, की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो अपने आप मोटिवेशन कैसे बच्चे होंगे, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताएंगे, या अनुशासनहीनता पर जो है उन्हें दंड देकर, या उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, ये बताया गया है। तो अगर बच्चों को जिम्मेदारी सौंप देंगे तो उससे स्व अनुशासन हो जाएंगे, खुद का अनुशासन रहेगा। भाई जिम्मेदारी दे दोगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी, बच्चे खुद काम करने लग जाएंगे। अगला है कि कक्षा में जो है अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। आप शिक्षक हैं, अनुशासन में सुधार करना चाहते हो, ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको कि आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम रहेगा। पहला ऑप्शन है कि अध्यापक
छात्रों को पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति जो है अपना दृष्टिकोण का मूल्यांकन कराएं। ये सही लग रहा है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। कक्षा में छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाला दंड का प्रकार उसकी मात्रा निर्धारित करती है। ये तो बिल्कुल नहीं दंड वाला। इस समस्या पर जो है विचार करने हेतु अभिभावक को बुलाएंगे। अभिभावक को पहले बुलाएंगे क्योंकि बच्चों से पहले बात करनी पड़ेगी, भाई क्या दिक्कत है। अभिभावक तो दूर दूर की बात होगी, ये भी नहीं हो सकता है। अनुशासनहीन जो है छात्रों के नाम प्रधानाचार्य के पास भेजेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये आपका दृष्टिकोण जैसे होगा कि छात्रों को जो है पढ़ाने के लिए विषय वस्तु, पढ़ने के विधि और छात्रों के प्रति जो है अपना दृष्टिकोण ये मूल्यांकन करें, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर जो है एक सुझाव, यह भी अच्छा है। कौन सा सुझाव आप देना चाहोगे चारों में से? अगर अनुशासन लाना चाहते हो, उसकी समस्या का समाधान करना चाहते हो। छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, ये हो सकता है। छात्रों के आचरण पर जो है अंक दिए, आचरण पर अंक देंगे, नंबर ज़्यादा करेंगे, उसमें भेदभाव हो जाएगा, ये तो नहीं कर सकते हैं। अनुशासनहीनता पर जो है भारी दंड तो देना ही नहीं पड़ेगा। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। और शिक्षण पाठ समाप्त होने के बाद, शिक्षण पाठ अगर समाप्त हो जाता है तो उसका क्या कर सकते हैं हम? शिक्षक, ठीक है, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद क्या कर सकते हैं? शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें या श्यामपट्ट को यूं ही छोड़ दिया जाए और किसी छात्र से श्यामपट्ट को साफ कर दिया, ठीक है, करा दिया जाए। उपयुक्त में से कोई भी एक बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। देखो, श्यामपट्ट में यूँ छोड़ना सही नहीं है। किसी बच्चे से, बच्चे स्कूल में अक्सर होता ही है कि बच्चे साफ करवा देते हैं, ये होना ही नहीं है। शिक्षक जो है यहाँ पर श्यामपट्ट को साफ कर दें, तो शिक्षक को अगर पढ़ाने के बाद खुद ही साफ कर देना चाहिए और उसके बाद आपका काम समाप्त। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 20 क्वेश्चन सीडीबी के। कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बेहतरीन और टॉपिक वाइज मैंने आपको बता रखे हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।